दोस्तों, हम भगवान राम को तो मानते हैं, लेकिन भगवान राम की नहीं मानते। हम मोहम्मद साहब को तो मानते हैं, हम मोहम्मद साहब की नहीं मानते। हम जीसस को तो मानते हैं, हम जीसस की नहीं मानते। आप जरा कल्पना करके सोचिए, एक लड़का एक राज परिवार में पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है कि उनके गुरु ऋषि मुनि लोग उन्हें मांग लेते हैं कि हमारी रक्षा करने के लिए दे दीजिए, और वो रक्षा करने के लिए उनके साथ जंगलों में चले जाते हैं। राक्षसों से लड़ते 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 वो जनकपुर पहुंच जाते हैं। वहां सीता स्वयंवर होता है, और उसके बाद भगवान राम का सीता मां से ब्याह होता है। वापस आते हैं और आने के बाद खुशियों का माहौल है, राज्याभिषेक किया जाता है कि भगवान राम को राजा बनाया जाएगा। घर की सिचुएशन ऐसी कुछ बनती है कि दूसरे दिन उनके पिता को उन्हें 14 साल का वनवास देना पड़ता है। क्या कल्पना करो, यहां पे अगर आप होते तो क्या करते? दोस्तों, भगवान राम के चेहरे पे वही सौम्यता, वही शीलता, वही प्रेम पूर्वक मुस्कान, और वो निकल पड़ते हैं। जंगल में जब चले जाते हैं, जब भरत जी को पता लगता है, भरत जी पूरी सेना की टुकड़ी लेकर के पीछे जाते हैं, और उन दोनों में खूब लड़ाई होती है। और लड़ाई किस बात के लिए होती है? लड़ाई इस बात के लिए नहीं होती है कि राज्य कौन लेगा, लड़ाई इस बात के लिए होती है कि राज्य आप लोगे, राजा आप बनोगे। भरत जी कहते हैं राजा आप बनोगे, भगवान राम कहते हैं मेरा आदेश है राजा तुम बनोगे। दोस्तों, यहां पे एक बिस्से खेत के लिए दो भाई लड़ाई कर रहे हैं, छोटी सी ईगो के लिए दो भाई लड़ाई कर रहे हैं, और भगवान राम की फोटो लगाए हुए हैं घर में, अगरबत्ती दिखाते हैं। हम भगवान राम को तो मानते हैं, लेकिन भगवान राम की नहीं मानते। दोस्तों, मोहम्मद साहब थे, वो रोज नमाज पढ़ने जाते थे, और रास्ते में एक बुढ़िया उनके ऊपर कचरा फेंक देती थी। कचरा उनके ऊपर गिरता था, वो गंदे हो जाते थे, वो फिर जाके नहाते थे, और वो फिर वो सजदा करने निकलते थे। दोस्तों, ये हमेशा होता था। एक दिन उस बुढ़िया का कूड़ा उनके ऊपर नहीं आया, वो रुक गए, ठहर गए, क्या हुआ? वो जाके अंदर देखते हैं, कमरे के अंदर तो बुढ़िया बीमार है। वो उसे ले जाते हैं, उनके अंदर इतनी प्रेम और करुणा भरी है, वो अंदर ले जाते हैं उसे, जाके उसकी दवा करते हैं, दुआ करते हैं। जरा कल्पना करो दोस्त, क्या हम ऐसा ही करते हैं? हमारे पर कोई कूड़ा फेंक दे तो हम क्या करेंगे? क्या उसके लिए हमारे मन में प्रेम करुणा है? छोटी छोटी बात पे हम लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं। हम मोहम्मद साहब को तो मानते हैं, लेकिन मोहम्मद साहब की नहीं मानते। दोस्तों, जीसस चारों तरफ से उन्हें लकड़ी के ऊपर लटका करके किल ठोका जा रहा था। जरा कल्पना करो, किल ठोका जा रहा था, हाथों से खून निकल रहा था, दर्द हो रहा था, लेकिन चेहरे पर करुणा और प्रेम भरा हुआ था। और वो बोल रहे थे, हे परमात्मा, हे ईश्वर, इन्हें माफ करना, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, प्रेम की पराकाष्ठा है। आपकी कोई जान ले रहा है, तिल तिल करके जान ले रहा है, लेकिन आपके अंदर से करुणा निकल रही है, आपके अंदर से प्रेम निकल रही है। सच है दोस्तों, हम जीसस को तो मानते हैं, लेकिन जीसस की नहीं मानते। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हम सबका जीवन बहुत खूबसूरत हो, तो गौतम बुद्ध ने भी बोला था कि मैं लोगों को अंगुलियां दिखाऊंगा चांद देखने के लिए, लेकिन लोग हमारी अंगुली पकड़ के बैठ जाएंगे। यह दुर्भाग्य है बहुत सारे लोगों का दोस्तों, कि जो व्यक्ति
मूर्ति पूजा की जगह ध्यान पद्धति पर अपना पूरा फोकस रखा था, आज उसी व्यक्ति की सबसे ज्यादा मूर्तियां दुनिया में हैं। तो दोस्त, आप अपने इष्ट को मानिए, अपने ईश्वर को मानिए, अपने भगवान को मानिए, लेकिन उसके साथ साथ उनकी भी मानिए। वो क्या चाहते थे, उनकी सोच क्या थी, उन्होंने अपने जीवन के द्वारा, अपनी जीवन जी करके उन्होंने कौन सी हमें ज्ञान दी, उसे अपने जीवन में उतारिए। दोस्तों, अनडाउटली हम सब लोग का जिंदगी बहुत खूबसूरत होगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।